हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है हरि नाम पीस सेशंस। तो हो गया अभी अभी हम करेंगे भगवत गीता और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की एक कोटेशन। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। तो आज का कोटेशन पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। सभी परिस्थितियों में भक्ति का पालन किया जाना चाहिए। यह भौतिक शरीर एक बुरा सौदा है, क्योंकि यह कष्ट देने के लिए बना है। किंतु हमें बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि बिना ठहरे सदैव श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता का वर्ष करेंगे आज हम नेक्स्ट। तो जैसे कि माता जी ने कल एक वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं किसी कारण की वजह से नहीं कर पाई थी, तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अभी हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट वर्स नंबर 9। अन्य च अन्ये च बहवशूरा मदर्थेत्यकज्जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हरे कृष्णा। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। जी जी जी। अ, हरे कृष्ण माता जी, वो मैंने आपको होस्ट बना दिया, एक्चुअली को होस्ट की जगह। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो अभी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। वैसे तो ये क्लियर है, पर फिर भी थोड़ा सा इसको देखते हैं। माता जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए अनुवाद देखने के लिए। हाँ जी। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है ना, तो अभी वो गुरु द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि क्या बता रहा है दुर्योधन कि मेरे लिए ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन तक त्याग त्याग करने के लिए मतलब ईगर है। तो अभी हमने लास्ट वर्स में है ना पढ़ा कि जो दुर्योधन होता है वो गुरु द्रोणाचार्य जी को उन वीरों के महायोद्धाओं के नाम गिनाता है ना, कि देखो देखो मेरी जो टीम है उसमें कर्ण भी है, भीष्म पितामह है, मतलब ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं, पराक्रमी हैं। लेकिन अभी वो क्या कह रहा है ये वाले वर्ड्स में, वो कह रहा है कि सिर्फ उतने ही नहीं है, उसने पांच छह ना जो महायोद्धाओं के जो आचार्य थे, भीष्म पितामह, उन सब के नाम गिना दिए है ना, कि इतने महान योद्धा हैं। तो अभी वो ये वाले वर्ष में बोल रहा है द्रोणाचार्य जी को कि सिर्फ उतने ही नहीं है जिनके मैंने नाम गिनाए। नो डाउट द्रोणाचार्य जी को तो पता ही है, वो भी बहुत बड़े महायोद्धा है, पराक्रमी है, गुरु है, उनको ऑलरेडी पता है कि कौरवों की टीम में कौन कौन है। पर फिर भी वो होता है ना कि हम दूसरे को बताते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि देखो है ना, जैसे हम बचपन में जैसे खेलते तो हम कहते हैं हमारी टीम में तो कितने सारे लोग हैं, है ना। तो फिर वो वैसे ही ना अपने अंदर से, क्योंकि अपने अंदर उसके अंदर भय है ना, उसके अंदर डर है ना दुर्योधन के अंदर कि मैं हार ना जाऊं, तो वो खुद खुद में ना कॉन्फिडेंस लाना चाह रहा है, मतलब खुद को मोटिवेट तो कर ही रहा है, साथ में गुरु द्रोणाचार्य को भी कर रहा है, अपनी टीम वालों को, कि ऐसे और भी अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन तक न्योछावर करने के लिए तैयार है।
तो यहाँ पे मैंने मतलब एक चीज़ सुनी थी कि जो वो था ना दुर्योधन, उसको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा घमंड है ना, कि देखो मेरी कितनी ज़्यादा शक्ति है, मतलब मैं कितना पावरफुल हूँ, कि लोग मेरे लिए जीवन तक त्यागने के लिए तैयार हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है कि वो मेरे लिए अपना जीवन तक त्याग करने के लिए मतलब ईगर है। जबकि आप अर्जुन का देखोगे, अर्जुन ने कहीं भी ये नहीं बोला, मतलब अर्जुन को ना काउंट नहीं करना पड़ रहा, वो इस चीज़ में है ही नहीं कि देखो कि उनकी तरफ भी इतने महान योद्धा हैं, है ना? मतलब उसके अंदर ये चीज़ें नहीं है। उसको भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो फुली सरेंडर्ड है ना अर्जुन, तभी उसने भगवान श्री कृष्ण पे पूरा फ़ेथ है। लेकिन जो दुर्योधन है उसको उसके अंदर डर है, क्योंकि उसके अंदर भय है, क्योंकि उसको ना भगवान श्री कृष्ण पे तो चलो विश्वास है ही नहीं दुर्योधन को, और यहाँ पे उसको ये है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मतलब ये दिखाता है कि वो दूसरों का शोषण भी करना चाहता है दुर्योधन, है ना? तो तभी वो बोल रहा है कि मेरे लिए वो जीवन तक त्याग करने के लिए ईगर है ना? मैं मतलब इतना ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब खुद खुद के ऊपर उसको बहुत घमंड है, अहंकार है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है, मतलब उनके पास अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े हथियार हैं, मतलब पूरा कांग्रेचुलेट कर रहा है खुद को कि देखो मेरी कितनी अच्छी, मतलब कितनी पावरफुल सेना है, मेरे लिए कितने-कितने लोग तैयार हैं मरने के लिए, है ना? योद्धा। और युद्ध विद्या में भी निपुण है, मतलब बहुत स्किलफुल भी है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अ, निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएँगे। तो मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि पूर्व निश्चित है, मतलब क्यों पहले से ही क्यों निश्चित है कि दुर्योधन के दल में ये सम्मिलित होने के कारण मारे जाएँगे, वो आपको आगे के वर्ष में पता चलेगा। जैसे-जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से कि अर्जुन देखो तुम तो एक निमित्त मात्र हो, ये जो मतलब उधर की साइड के कौरवों की साइड के लोग हैं, वो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, है ना? पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। तभी यहाँ पे लिखा है कि ये पूर्व निश्चित है कि अब ये मतलब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण युद्ध में मारे जाएँगे। तभी यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात लिखी है। तो हरे कृष्णा, आई होप आप सबको समझ आ गया हो। तो माता जी आप कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं माता जी, आपने सब टॉपिक कवर कर लिया पूरा, एज पर श्लोक जो था इसमें ठीक था सब। हरे कृष्णा, सभी को बेसिकली वो प्रणाम। एक तरह से यहाँ पे इंस्पायर कर रहा है, अपनी टीम को कैसे इंस्पायर किया जाता है ये दुर्योधन हमें सिखा रहा है। जैसे हम लोग भी अभी एक टीम के वर्क में काम कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं ग्रुप में, बहुत सारे सेवाएं भी दे रहे हैं। और जैसे अभी हम सुबह मॉर्निंग का चैंटिंग सेशन स्टार्ट होता है, तो विनीता माता जी भी आपको टाइम टू टाइम इंस्पायर करते हैं, चैंटिंग सेशन में आने के लिए बोला जाता है आपको, है ना? तो अपनी टीम को कैसे एनकरेज करना है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक? यही सीखना है हमको प्रैक्टिकली इधर से। और एक प्रश्न आया मेरे को अभी-अभी एक प्रभु जी का कि एकादशी हमारे यहाँ पर कल क्यों मना रहे हैं? तो अगर आपके शहर में 24 अप्रैल को अगर पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है, तो आपको एकादशी 20 अप्रैल को मनानी है। शनिवार को आपको एकादशी का व्रत करना है। अदरवाइज आपको आज यानी कि 19 अप्रैल 2014 सॉरी 2024 को व्रत है आप लोगों का। ठीक है? तो एकादशी की जो स्टोरी है वो ऑलरेडी मैंने डाल दी हुई है। और अभी विनीता माता जी आप पढ़ो। जी, माताजी। माताजी, मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारे पास ना वैष्णव कैलेंडर है, तो अगर 2 दिन एकादशी होती है, तो अगले दिन लिखा होता है सम्मत वाली एकादशी, वैष्णव, लेकिन इस बार तो एक ही दिन पड़ रही है एकादशी। हुँ। तो ठीक है। आगे अभी हम एकादशी की स्टोरी पढ़ेंगे, जी। कथा पढ़ेंगे। कामदा एकादशी। एकादशी की जय हो। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का महात्म्य कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस व्रत की विधि और उसका पालन करने से होने वाले लाभ का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर महाराज, पुराणों में वर्णित एकादशी का महात्म्य सुनो। एक बार प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ को यही प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन,
निश्चित आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस एकादशी को कामदा कहते हैं। इस व्रत के पालन से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और व्रत के पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ति होती है। बहुत वर्ष पहले रत्नपुर यानी भोगीपुर राज्य में पुंडरीक राजा अपनी प्रजा गंधर्व किन्नर के साथ रहते थे। उसी राज्य में अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण भी एक दूसरे के बगैर वे नहीं रहते। एक बार पुंडरीक राजा की सभा में सब गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उनमें ललित गंधर्व भी था। पत्नी सभा में न होने के कारण उसका नृत्य और गायन ताल में नहीं था। वह प्रेक्षकों में करकोटक नाम का सर्प भी था। उसने ललित के विसंगत नृत्य और गायन का रहस्य जाना और राजा को उसी प्रकार बताया। राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ललित को शाप दिया, हे पाप आत्मा, अपने स्त्री पति कामासक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का शाप देता हूँ। पुंडरीक के से शाप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्षक राक्षस का रूप मिला। अपने पति का भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। फिर भी वह सभी मर्यादाएं छोड़कर अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर पवित्र श्रृंगी ऋषि का आश्रम ललिता ने देखा और तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि के सामने उसने प्रणाम किया। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम यहाँ किस कारण से आई हो? ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं ललिता वृंदावन गंधर्व की कन्या हूँ। अपने शापित पति के साथ मैं यहाँ आई हूँ। गंधर्व राजा पुंडरीक के शाप से मेरे पति राक्षस बन गए हैं। उनका ये रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया इस शाप से मुक्ति दिलाने का उपाय कथन करें, जिस प्रयाश्चित से मेरे पति की राक्षसी योनि से मुक्तता हो। ललिता की नम्र विनती सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत का तुम कठोरता से पालन करो और तुम्हें मिलने वाला सभी पुण्य अपने पति को अर्पण करो, जिससे वह इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। यह एक एकादशी सभी इच्छा पूर्ण करने वाली है। हे राजन, ऋषि के कहने अनुसार ललिता ने आनंद पूर्वक और कठोरता से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान श्री वासुदेव ने और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति की शाप से मुक्तता कराने के लिए इसका पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति शाप मुक्त हो जाएं। और क्या आश्चर्य, नरभक्षक ललित पुनः गंधर्व बना। उसके बाद ललिता और ललित सुख से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा और अपनी क्षमता के साथ इसका पालन करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पातक से और आसुरी शाप से मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। एकादशी सबको शुभ एकादशी।